हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का, जो हमने एपी चैप्टर की सीरीज चलाई थी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट्स, 5 पार्ट डिस्कस करे थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कई बारी मल्टीपल चॉइस में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन कहता है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, आपको एपी दी गई है। ठीक है, अब बताइए फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज किया जाता है यहाँ पे, एपी तो ऑलरेडी वही होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यस, एपी वही होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, बट आपको वही कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके ये 4 पार्ट्स है। ठीक है, चारों के चारों इस वीडियो में करेंगे हम। आपको क्वेश्चन में बोला गया, सॉल्यूशन लिखते हैं। ए पार्ट, एपी क्या दी गई है, 3, 1, -1 एंड -3 सो ऑन। ठीक है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। हम मान लेते हैं सबसे पहले a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू जो है वो 1 है, a3 की वैल्यू जो है वो -1 है, और a4 की वैल्यू जो है विच इज -3। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए सबसे पहले हम यहां लिखते हैं फर्स्ट टर्म जिसका नाम रखते हैं a1 होता है, वो क्या दी गई है 3। ये खत्म हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट टर्म एज वेल एज देयर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देयर आर ओनली 2 थिंग्स विच यू हैव टू फाइंड इन दिस 4 पार्ट्स। चलिए, एंड नेक्स्ट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, विच इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 निकालें, a3 माइनस कॉमन डालना है आपको, a3 माइनस a2 निकालो, चाहे a4 माइनस a3 निकालो, ऑल द टर्म्स आर सेम ही होंगी, क्योंकि यहाँ पे AP बोला गया है। आपको AP फाइंड आउट करना है, AP की वैल्यू फाइंड करना है, बट आपको ये चेक वेदर नहीं का केस नहीं है कि इज इट इन AP और नॉट। ठीक है, ये वो वाला केस नहीं है। a2 की वैल्यू 1 माइनस फॉर्मूले का a1 की वैल्यू 3, a3 की वैल्यू -1 माइनस फॉर्मूले का a2 की वैल्यू 1, a4 की वैल्यू -3 माइनस फॉर्मूले का a3 की वैल्यू -1। ये ब्रैकेट में डाल दें। जब भी एक माइनस टर्म का भी होगा आप ब्रैकेट में डाल दोगे, ये सब आपको पता ही होगा। 3 में से 1 गया 2, बड़ी टर्म माइनस में, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, -3 + 1 कितना होता है -2। देयरफॉर फर्स्ट टर्म निकल गई हमारी, फर्स्ट टर्म जो थी वो आ गई 3, एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ गया -2। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। चलिए सेकंड पार्ट पे करते हैं और थोड़ा कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सेकंड एपी क्या दिए, -5, -1, 3, 7 सो ऑन ऐसे दिए। ठीक है, सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास a1 जो है -5 दिए, a2 जो दिया है -1 दिए, a3 जो दिया है वो 3, और a4 जो दिया है विच इज 7। ठीक है, इज इट क्लियर? अब फर्स्ट टर्म, सबसे पहले फर्स्ट टर्म वो क्या होगा, a1 जो हमें क्या दिया -5। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड कॉमन डिफरेंस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, क्या फॉर्मूला है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3। 3 इज सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, 3 सफिशिएंट होंगे। अब a2 माइनस a1 -1, a1 की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट डाली, a3 माइनस a2 की वैल्यू भी नेगेटिव है, a4 माइनस a3। चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसको वैसे ही रखते हैं। 5 में से बन जाएंगे 4, 3 + 1 विच इज ऑल्सो 4, 7 - 3 विच इज ऑल्सो 4। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब फर्स्ट टर्म जो थी, जो हमें पूछी गई थी a1, वो हमने यहाँ पे भी लिखा है विच इज -5, एंड कॉमन डिफरेंस जिसको d से भी रिप्रेजेंट करते हैं विच इज 4। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको डिस्कस करने के लिए बोला है। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? 4 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, 2 चाहे तो आप होमवर्क के लिए खुद करिए, बट मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, कि अगर कोई भी मिस्टेक होगी, क्योंकि एक फ्रैक्शन में है दूसरा डेसिमल में है, शायद आपको इस पर मुश्किल भी हो, बट होनी तो नहीं चाहिए एज पर माई नॉलेज। ठीक है,
ये उतार लिए सबने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट इसके क्या है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इजी कर देते हैं, बेटर फॉर अस। चलिए पार्ट नंबर 3, सी पार्ट 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 सो ऑन आपको ऐसे दी गई, ठीक है। मानते हैं कि फर्स्ट टर्म a1 जो है वो 1/3, सेकेंड टर्म 5/3, थर्ड टर्म a3 की वैल्यू 9/3 एंड a4 की वैल्यू 13/4, ठीक है। ये पी की वन दी गई है। फर्स्ट टर्म जिसको रिप्रेजेंट करते हैं a1 से विच इज इक्वल्स टू 1/3। कॉमन डिफरेंस d, चलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कीजिए, 5/3 माइनस 1/3, 9/3 माइनस 1/3, 13/3, ये 4 नहीं है 3 है, माइनस 9/3, ठीक है। एलसीएम सबका 3 ही होगा, 3, 5 माइनस 1, 3, 9 माइनस 1, 3, 13 माइनस 9। अगर डिस्टिंक्ट नंबर होंगे तो फिर हमें करना आता ही है। 5 में से 1 4/3, 9 में से 1, ये कैसे हो सकता है 9 में से 1, नहीं a2 की वैल्यू क्या है 5/3, 9 में से 5 4/3, 13 में से 9 4/3। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 1/3 एज वेल एज देयर कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 4/3, ठीक। ये रहा हमारा फ्रैक्शन वाला विच इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्लियर हो गए सबको, कोई मुश्किल किसी के लिए, ठीक है। ये सारे के सारे आप अपनी फेयर नोटबुक्स पे भी इसको नोट कर लेना ताकि क्लासेस में आपको परेशानी ना हो। फिर भी चलिए लास्ट पार्ट, डी पार्ट 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये डेसिमल वाला है। अगर आप खुद कर सकते हो डेसिमल अपने दिमाग में तो खुद भी कर सकते हो, बट अगर नहीं आए तो गलत करने से अच्छा साइड पे माइनस कर लेना, चाहो तो आप मैं माइनस करके भी बता दूंगा, ठीक है। 0.6 इज द a1, 1.7 इज द a2 वैल्यू, 2.8 इज द a3 वैल्यू एंड 3.9 इज द a4 की वैल्यू होगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म 0.6 कॉमन डिफरेंस, चलिए a2 माइनस a1, 1.6 माइनस 0.6, 7 में से 6 जाएंगे 1, 1 में से 0 जाएंगे 1, तो आप इसको ऐसे लिख दो 1.1, ठीक है। a3 माइनस a2 मतलब 2.8 में से 1.7 माइनस करेंगे, देखो 8 में से 7 गए 1, 2 में से 1 गए 1, ठीक है। a4 माइनस a3 मतलब 3.9 माइनस 2.8, 9 में से 1 जाएंगे 9 में से 8 जाएंगे सॉरी 1, 3 में से 2 जाएंगे, तो देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म जो थी, फर्स्ट टर्म जो a1 थी विच इज 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस जो था d जो है विच इज 1.1, ठीक है। समझ आ गया, कोई मुश्किल किसी के लिए, क्लियर हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसके चारों के चारों पार्ट्स मैंने आपसे डिस्कस कर दिए, ठीक है। आज के लिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और आपकी एक्सरसाइज टोटली ये फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।